चलिए सुनो। Dear students, I am going to teach you the lesson second titled Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In this chapter, it has been described a autobiography of Nelson Mandela. In this, according to the lesson, 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. On 10th May, the inauguration took place. So, it had been said that on 10th May, the day was clear, and for the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Here, Nelson Mandela said that he had been besieged by dignitaries who had come there to see the inauguration. The dignitaries would be the largest gathering ever of international leaders from South African soil. Here he thinks that this that inauguration would be the largest gathering that ever of international would be the largest gathering in South Africa, because in the earlier time there was no so much gathering that it was going to be held there. 10th May का दिन बहुत साफ था, और जैसा कि वे कहते हैं कि कुछ दिनों तक वे अपनी स्वतः इच्छा से उन महान हस्तियों से घिरे हुए थे जो वहां पर पहुंच रहे थे इनॉग्रेशन के पहले इनॉग्रेशन में भाग लेने के लिए। और जैसा कि नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि यह इनॉग्रेशन जो होगा, उद्घाटन जो होगा, वो अफ्रीकन धरती पर सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building of Pretoria. The ceremony यानी समारोह took place in the lovely sandstone. समारोह एक सुंदर
बालू पत्थर से बने हुए एम्पी थिएटर यानी एक ऊपर से खुला हुआ भवन के बीच में बनाया गया। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया, जो जिसका निर्माण हुआ था यूनियन बिल्डिंग के सहारे। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कई एक दशाब्दी से दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, यह जगह बना हुआ था उजले गोरे लोगों की सुपरमेसी का यानी गोरे लोगों के प्रभाव का। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, लेकिन इस वक्त वहाँ दृश्य था एक मिली जुली रंग का एंड डिफरेंट कलर्स एंड नेशन, मिली जुले रंग के लोगों का और भिन्न भिन्न राष्ट्रों का। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, और ये जमावड़ा था साउथ अफ्रीका के प्रथम जनतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए। ऑन दैट लवली ऑटोमन डे, उस सुंदर शरद ऋतु के दिन, आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉक्टर जेनानी। उस दिन उनके साथ में बैठी हुई थी उनकी लड़की जेनानी। ऑन द पोडियम यानी मंच पर मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच पर प्रथम बार जो शपथ ग्रहण किए वो शपथ ग्रहण डिप्टी प्रेसिडेंट का हुआ, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का, जो मिस्टर डी क्लार्क थे उनका। देन थाबो म्बेकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट। दूसरी बार में थाबो म्बेकी को शपथ दिलाया गया प्रथम उप अध्यक्ष के रूप में। When it was my turn, और जब उनकी बारी हुई, I plead to obey and uphold the constitution। तो वे कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैं शपथ लिया पालन करने का और बनाए रखने का उस संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और अपने को समर्पित करने का इस गणतांत्रिक संविधान के प्रति एंड इट्स पीपुल, और वहाँ के लोगों के प्रति अपने को समर्पित करने का मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई से, कहते हैं कि वो एकत्रित अतिथियों के समक्ष और
ये पूरे संसार के समक्ष जो देख रहे थे, मैंने कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। आज हम सब लोग कुछ करेंगे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और प्रदान करेंगे गरिमा और आशा प्राप्त करेंगे इस नवजात स्वतंत्रता के प्रति। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, आगे भी कहते हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर, असाधारण मानवों की बर्बादी के बाद हुए अनुभव से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, वह बर्बादी जो काफी दिनों तक चली, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, वे कहते हैं कि इससे ऐसा लगता है कि एक ऐसे समाज की उपज होगी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे पूरी मानवता जिस पर गर्व करेगी। वी हु वेयर आउटलाइज, आगे बतलाते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर गैर कानूनी कहलाते थे, सो लॉन्ग एगो, इतने बहुत दिनों से, हैव टुडे बीन गिवन, वही हम लोगों को आज दे दिया गया है। द रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ विशेषाधिकार, टू बी होस्ट टू द नेशंस, क्या अधिकार मिला है? टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों का आतिथ्य करने का अधिकार मिला है। ऑन आवर ओन साइड, अपने भूमि पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, इसी सिलसिले में वे आगे कहते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं उन सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजेशन, और अपना अधिकार ग्रहण करने के लिए या शामिल होने के लिए, विथ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लोगों के साथ शामिल होने के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो अंततः एक सर्वसाधारण विजय है न्याय का, फॉर पीस, शांति का, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव की गरिमा का विजय। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, फिर वे कहते हैं कि अंततः हम लोग अपना राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं। वी प्लीड आवर सेल्फ, हम लोग स्वयं शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल, अपने सब लोगों को स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम लोग आज शपथ लेते हैं वर्तमान गुलामी, वर्तमान गरीबी की गुलामी से मुक्ति पाने का शपथ लेते हैं। डेप्रीवेशन, अपने को वंचित रखने से
वंचित रखने से मुक्ति पाने के लिए शपथ लेते हैं। सफरिंग जेंडर और लिंग के आधार पर पीड़ित होने से वंचित करने के लिए भी शपथ लेते हैं। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे तरह की भेदभाव को भेदभाव करने से बचने के लिए भी शपथ लेते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन। फिर वे बहुत जोर देकर कहते हैं कि कभी भी नहीं। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस। वे जोर देकर कहते हैं कि फिर आप कभी भी नहीं यह सुंदर धरती अनुभव करेगा। द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे से सताने का। द सन शैल नेवर सेट, और चाहते ही ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, साथ ही सूर्य इस गरिमामय मानव उपलब्धि, यानी इस गरिमामय मानव उपलब्धि का सूर्य कभी भी यहाँ नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, हम लोग स्वतंत्रता बरकरार रखें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को वरदान दे, सुखी बनाए। थैंक्स।